वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास मिथे कमेटी यूनीवर्सिटी विच आउण का सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। जो MS गिल सरदार मनोज सिंह जी गिल की वजह करके जहाँ पर चौहान साहब के साथ संपर्क हुआ और आपके मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले हम माफ़ी चाहते हैं कि हम इंग्लिश में और बढ़िया हिंदी में इतना अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि पंजाब की जो भाषा है वो ऐसी है। रेडी मिली हम पंजाबी हिंदी आपको से बात करेंगे। और यहाँ पर पधारने पर ये मालूम हुआ कि कैसा प्रबंध चौहान जी चला रहे ने। आज तो 5-6 महीने पहले KS बैंस जी जो IAS रिटायर्ड टीम लेकर चौहान के आदेश पर पहुंचे थे और डॉक्टर मनोज सिंह गिल के कहने पर पहुंचे, और उस मालूम हुआ कि ऐसी विद्या जब का प्रसार कर रहे हैं, विद्या विचारी ता परोपकारी। और जहाँ पर आकर के मालूम हुआ कि हम रास्ते में आ रहे थे, जो बुक थी वो हमारे पास पहुंची। 15-20 मिनट में देखा, प्रोफेसर साहब ने बताया कि जहाँ पर कितने अदारे चल रहे हैं और कितना कंट्रोल, इतना ये वाहिगुरू की कृपा से ही हो सकता है कि इतना तकरीबन 80,000 से ऊपर जो विद्या बच्चे प्राप्त कर रहे हैं अदारे में, और 150 और 170 अदारे चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अकाल पुरख की कृपा है चौहान के शीश पर। और जो देश की सभी क्रीम लोग हैं, चाहे वो मेजर जनरल है, चाहे वो IAS है, चाहे वो मैजिस्टर है, चाहे कोई भी इतने पढ़े लिखे लोग, सभी इसमें टीम वर्क में लगे हुए हैं। ये ऐसी भगवान की कृपा से बिना ऐसे इदारे नहीं चल सकते। कितनी भी सियानप हो, कितनी भी लैक हो, पर जो इस तरीके दे नाल जो प्रबंध, ऐसा प्रबंध हम बहुत प्रभावित हुआ जहाँ इस संस्था में आके, यूनिवर्सिटी में आकर के, कि किस तरीके से ना सारे इंडिया लेवल पर एजुकेशन का प्रसार कर रहे हैं। और हम जो हमारा सम्मान हुआ है, हम इसके लायक नहीं है, क्योंकि हम रोलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापे व्यवस्था है। क्योंकि इन्नी लियाकत नहीं हैगी, इन्नी कोई शिक्षा नहीं हैगी जितना चौहान साहब ने जहाँ हमारे थे पहुँचने पर आपने अदारे में हमारा स्वागत किया है। क्योंकि हम जीवन में 2-4 बात करेंगे आपके, क्यों विद्यार्थी बैठे हैं जो कौम का और देश का हमेशा सरमाया होते ने, और आने वाले समय पर सारी देश की और कौम की वागडोर आपके हाथ में होएगी। और जे अच्छे हथा में कि देश की और कौम की वागडोर होए तो देश और कौम हमेशा बुलंदियां छूती है। क्योंकि जीवन में एक विद्या का एक विद्या की साइड है कि विद्या पढ़ के हम अपना रोजगार चला ले। एक जीवन की रफ्तार होती है, बैलेंस दोनों को बराबर होना चाहिए, जीवन जांच की और एजुकेशन की। ये दोनों बैलेंस बराबर होए तो वो हमेशा तरक्की करता है। जैसे हम दोनों पढ़े, देह शिवा बर मोह शुभ कर्मन ते कबू न डरो, ना डरो अरसो जब जाए लो, निश्चय कर अपने जीत करो। भी जो भी इंसान निश्चय कर लेता है और अपनी मंजिल को पहुंचना चाहता है, वो हमेशा अपनी मंजिल पर सर हो जाता है। पर वो निश्चय उसके में मन में जरूर है। कभी चौहान जी भी आप जैसे विद्यार्थी होंगे, उन्होंने भी उस टाइम को सपना लिया होएगा, और जो सपना लिया और निश्चय किया, तो आज कितने बड़े अदारे चल रहे हैं। ये सोच होती है। ये आप भी ऐसी सोच आगे लाओगे तो कोई कारण नहीं ऐसा कि आप भी इतने इतने बड़े काम दुनिया में, संसार में कर सको। डॉक्टर मनोज सिंह गिल आपके सामने बैठे हैं, और एजुकेशन पहले गांव से ली, गांव से लेकर और अच्छी विद्या ली,
और देश की सेवा कर रहे हैं। सो ऐसे ये डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जिन्होंने पंजाब एंड सिंध बैंक का संकल्प किया और लाखों आदमी को रोजगार दिया और बैंक को उन्होंने अपने पैरों से रखी। कोई एक आदमी कोई भी संकल्प कर ले, कोई कारण नहीं को संकल्प में ऊपर नहीं चढ़ सके, पर वो निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। क्योंकि हमेशा ही जब हम एक साइड में चलते हैं तो वो अधूरा रह जाता है। जब दोनों साइड कतर करके चलेंगे तो साड़ा बैलेंस ही ठीक रहेगा और असी वो मंजिल भी सर कर लेंगे। और जीवन में सादगी रखना बहुत जरूरी है। सादगी में बहुत मन में खुशी भी आती है, खेड़ा भी आता है और संयम भी होता है, और जो प्रॉपर्टी हो उसका भी बचत होती है। क्योंकि सादगी में जो खुशी आनंद हैगा वो असी बहुता खर्च खर्चा करके उतना हम खुशी नहीं ले सकते। और पर्यावरण का बात हुई है, क्योंकि पर्यावरण में आज जो बात हुई है कि पर्यावरण को, वातावरण को कैसे, को गुरु नानक साहब जी ने आज से 500 साल पहले पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत का संकल्प किया था। और जे कोई भी धर्म, हर का धर्म ऊंचा सुच्चा है, हर धर्म में अच्छी शिक्षा मिलती है। जैसे गुरु नानक साहब ने बताया कि जे पवन गुरु जी हवा है और पानी हैगा, जे हवा को असी गुरु का सम्मान और भगवान का सम्मान दें तो असी हवा को किसी गंदली नहीं होने देंगे, हवा को बचा के रखेंगे। जे पानी प्रति हमारा पिता का सम्मान हो तो असी पानी को कभी गंदला नहीं होने देंगे। जे धरती माता का हमारा माता वाला सम्मान मन में हो तो असी धरती को कितने बंजर नहीं होने देंगे। सो तीनों जो चीज गुरु साहब ने बताया, सो 500 साल पहले को उस टाइम तो इतना लोड भी महसूस नहीं होती, अभी लोड हो रही है। क्योंकि सभी को हमारा प्यार, माता वाला, पिता वाला, गुरु वाला सम्मान, तीन ही चीजों को होए तो असी सारा दुनिया का जो वातावरण सब ठीक कर सकते हैं। और दो चीजा जो दुनिया में कभी बन नहीं सकतियां, ना कोई दुनिया के कोई फिलासफर, कोई साइंटिस्ट बना सकता है, और एक हवा नहीं बन सकती, एक पानी नहीं बन सकता है। ये कुदरत के सोमे ने, दोनों ऐसे सोमे ने, ये ना असी मुल ले सकते हैं तो ना असी कोई कारखाने फैक्ट्रियां लगा सकते हैं भी हमारे को जो खत्म हो जाएगी, हवा खराब हो जाएगी उसको स्टोर कर लेंगे, या कोई पानी खराब हो जाएगा तो असी पानी को ऐसा फैक्ट्री लगा लेंगे, पानी का और प्रबंध कर लेंगे। ये जो दो सोमे ने परमेश्वर ने खुद हमारे को दिए है, उसका सम्मान जरूर चाहिए। जिस दुनिया में कुछ कीमत नहीं उसकी, या उसका उपलब्ध नहीं, उसकी बना नहीं सकते, तो उस दोनों चीजों को हमारा ऐसा संकल्प होना चाहिए भी उसको जितना भी बचा के रखें, जितना भी उसका सत्कार रख सके, जितने भी घट तो घट संजम में वरत सके, तो वही साड़ा उसमें ही भला हैगा। क्योंकि जो दुनिया में चीज बन नहीं सकती, बना नहीं सकता, और इससे बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोय, गुरु नानक साहब कहते पहला पानी जियो है, जिस पानी तो बिना कोई बंदा जिंदा नहीं रह सकता, और ना हवा से बिना हम जिंदा रह सकते हैं। सो सारा जो वातावरण है, हर धर्म में ऐसी बातें बताई हुई हैं, ऐसी शिक्षा मिली हुई है। जेकर असी धर्म ग्रंथ पढ़िए तो सानू ऐसा जरूर हमारा जो जिंदगी का असली सच्चा रास्ता हो हमारे जो जरूर मिल सकता है। क्योंकि हर धर्म में, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, सभी धर्मों में साढ़े बड़े वडेरा ने ऐसा वो जरूर बताया है कि कैसा जीवन जीना चाहिए। जब असी उस तरफ धर्म से जुड़ेंगे तो हमको जो जीवन जांच का जो शिक्षा मिलेगी। क्योंकि हम ऐसी थे, आप बहुत पढ़े लिखे करीम बंदे बैठे हैं, हम एक अनपढ़ आदमी है, मैं ऐसी कोई आप शिक्षा नहीं दे सकता, पर जो भी हमारे मन में संकल्प है, जो भी 10-20 मिनट आपको हमारा टाइम मिला हुआ आपसे साझे कर रहे हैं। क्योंकि ये दृढ़ संकल्प होता है, जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं चौहान जी की, और तुसी भी यह संकल्प लाओ कि असी भी विद्या प्राप्त करके और दुनिया की और देश की और कौम की हम कोई सेवा करनी चाहिए, कोई लाइन खींचनी चाहिए कि हम किस लाइन पे, किस पटड़ी में तुरना है। क्योंकि जब असी कोई निशाना नहीं मिथेंगे तो निशाने पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ये निशाना सभी को मिथना पड़ता है, और जेड़ा निशाना नहीं मिथते वो लोग ऐसे फिर दुनिया ते आते तो ऐसे चले जाते हैं। क्योंकि जीवन बहुत छोटा, 70-80 साल का बहुत बड़ा जीवन नहीं होता,
कई ऐसे लोग आते ने वो परिवारक बंधना में जुड़ के उस दायरे में हो करके निबड़ के सब संसार से चले जाते हैं। कोई ऐसी शख्सियतें आती हैं वो घर का जो जिम्मेवारी होती है, गृहस्थ की जिम्मेवारी होती है, उसको भी पालना करते हैं और उससे बाद निकाल के वो दुनिया का और देश का और कौम का भी उसका उसमें टाइम देते हैं, जो 10वां रूप होता है, 10वां टाइम भी 10वां हिस्सा मतलब गुरु के लेखे लगाना, समाज के लेखे लगाना, उस हमारा सभी का फर्ज बनता है। दसवंध भावे वो कमाई का दसवंध है, चाहे वो टाइम का दसवंध है, चाहे वो मानसिक तौर पर भजन सिमरन का दसवंध है, ये तीनों दसवंध हर इंसान को निकालने चाहिए है। क्योंकि कई नशे तो रह तो ना, कई बार बंदे ऐसा होता भी नशा की गलतान में जुड़ जाते हैं और नशा में भी जो बच्चा जुड़ जाएगा उसकी जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी, उसकी मानसिक तौर पर संतुलन ठीक नहीं रहेगा और समाज में भी वो एडी बढ़ियाई और शोभा नहीं पा सकेगा और वो देश का भी में बोझ पड़ेगा। सो इसलिए सभी जीवन जांच के लिए हमारे संयम सहनशीलता वो जरूर अपनानी चाहिए। मैं फिर सरदार मनोज सिंह गिल मिनिस्टर स्पोर्ट्स के जिहड़े मतलब जिन्हों की बदौलत इत्थे आउण दा समा मिलिया और चौहान साहब के साथ मेल कराया और चौहान साहब का जो काम कर देखा हमने, बहुत हम दोबारा फिर बार बार करें बहुत प्रभावित हुआ है कि 80,000 से ऊपर जो बच्चे प्री नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी तक जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं एक भी बेनती चौहान साहब सुझाव भी देवांगा, बेनती भी करांगा कि 80,000 बच्चा जे हर साल एक पेड़ अपना लगाए तो 80,000 पेड़ जिहड़ा वो दुनिया में और देश में वो बहुत बड़ी एक सेवा होएगी। और क्योंकि मतलब ये बच्चों जो अपना आप पेड़ लगाएंगे, कितने कहाँ घर लगाए, जो कैंपस में लगाए, कहीं भी लगाए, वो एक साल बाद एक पेड़ लगाए तो वो बहुत बड़ी कौमी सेवा होएगी। क्योंकि हवा का जैसे हुण पानी खराब हो रहा है, जो तकड़े आदमी है सरमाएदार है वो एरो सिस्टम लगा रहे ने, फिल्टर लगा रहे ने, पानी साफ करके पी रहे ने, और जो गरीब लोग है वो एरो सिस्टम नहीं लगा सकते, वो ऐसा पानी पी रहे हैं तड़िए का बीमारी होते। और ऐसे ही जो हवा का प्रदूषण है, ये पानी का तो और एरो सिस्टम पर लगा लिया, पानी साफ कर लिया, बंद बोतलों में मंगा लिया, पर हवा का केड़ा एरो सिस्टम आप लगा सकते हैं? वो कुदरती जिहड़ी बनाई हुई है परमेश्वर की वो एनवायरमेंट, उन्होंने असीं दरख्त लगा के हवा नूं साफ कर सकते हैं, वरना वो कोई एरो सिस्टम आप नहीं लगा सकते, कोई हवा नूं साफ करना कोई जंतर नहीं लगा सकते। इस बात है जी असी ये सुख का साह लेना है, जिंदगी बतीत करनी है, आने वाली पीढ़ी बारे सोचना है, तो सानू वध तो वध पर्यावरण का पेड़ लगाने चाहिए। ये चौहान साहब बड़ी बड़ी सेवा होएगी, क्योंकि 80,000 पेड़ लगाना बहुत बड़ी बात है और हर साल लगाना ये उससे बड़ी बात है। क्योंकि हमने 10 साल में तकरीबन 1.5 लाख पौधा लगाया है और तकरीबन कोने कोने में उस समय मालूम होया है कि दुनिया के भी उससे पेड़ लगे हुए हैं। और जब 80,000 एक साल का लगे तो हर साल लगे तो कितना वो जर्ब करने कितनी बड़ी संख्या में हो जाएगा। ये उदम जे चौहान साहब प्रवानगी ने तो जरूर ऐसा सब को आदेश देन, ताकि हर बच्चा अपने जीवन में हर साल में एक पौधा लगा के उसकी पालन करे। और बहुत मनुष्यता की सेवा होगी है। जैसे आप लंगर लगाते हैं, लंगर पूड़ी का लगाते हैं, प्रसादे दाल का लगाते हैं, छबीला लगाते हैं, हम पुण्य करते हैं, हमारा पुण्य हुए। और मैं समझता जेकर गुरुद्वारे में लंगर है तो 90% उसमें सिख ही आगे लंगर छकते, जे हिंदू मंदिर में है तो उत्थे भी 90% हिंदू लोग ही आगे लंगर छकते हैं, जे मुसलमान है ईसाई, ऐसे जिस भी कौम में लंगर लगता है 90% उसी कौम के लंगर छकते हैं और दूसरी कौम के बहुत 8-10% उत्थे पहुंचते। और एक शुद्ध हवा का लंगर दरख्त लगा देना, उसकी हवा साफ करनी, वो शुद्ध हवा लंगर चौ वर्णा को साझा नहीं, वो सारी तैनात जो 84 लाख की जून संसार में आई है उसको बिना वितकरा लंगर साफ मिलेगा। उस लंगर का इस लंगर का इतना अंतर है कि वो लंगर हम लगाते हैं अपने भले के लिए कि हम लंगर लगाएंगे हमको भला होएगा, पर जो शुद्ध हवा करके शुद्ध हवा का लंगर लगाएंगे तो सारे जी जंतु के बिना वितकरा, बिना भेद बिना किसी रख रखा दो सब को
शुद्ध हवा मिलेगी। और ये शुद्ध हवा का लंगर लगाना ये बहुत बड़ी बात है। जे हमारे असी मतलब अपना मन जे संकल्प कर लिए तो असी बड़ी सहजे बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, मनुखता भी कर सकते हैं। जो लेयर फट रही है, मगोरे हो रहे ने, उन्हों का भी जो फटन का कारण है कि ऑक्सीजन घट है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ये दरख्त लगावांगे तो वो जो लेयर पे भी उसका असर होएगा, उसको फटने काम होएगी। सो पिपल का, नीम का, बड़ का जो तरबेनी लगानी, और कई दरख्त है, जामन है, अम्ब है, जो देसी अपना पहला टाली है, शीम, वो सब हमारे जो देश के खास करके दरख्त है वो आप लगाने चाहिए। सो मैं दोबारा फिर माफ़ी चाहांगा आप सभी को, क्योंकि किसी को शायद समझ ना लगी होए या किसी ते चौहान साहब का धन्यवाद है जिन्होंने बड़ा उद्यम करके दास नूं हुक्म किया तो मैं इत्थे हाज़री भर सकिया। खास करके गिल साहब जी का जिन्होंने जान पछाण कराई चौहान साहब साथ, और आप जी साथ साथ भी बात हुई है। मेरी यही बेनती है कि असी पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत, ये तीनों चीज़ों का संकल्प लैके चलिए तो असी धरती को बड़ी बड़ी सेवा कर सकते हैं। ये मनुखा जन्म है, क्योंकि जे वातावरण को जो बैल से बिगाड़ा हुआ है तो मनुख ने बिगाड़ा हुआ है, और कोई जून जंतु नहीं बिगाड़ सकता, कोई चिड़ी, कोई हाथी, कोई शेर नहीं बिगाड़ सकता। जे बिगाड़िया है तो मनुख ने बिगाड़ा हुआ, क्योंकि बड़े बड़े दरख्त काट के, जंगल काट के उसको बिल्डिंग में ले गए, सड़क बना लिया और डेवलपमेंट वर्क की है। पर जे इसको संभालने की भी अपनी बनती है, ड्यूटी बनती है कि आप इसको संभालिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।